सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BGTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, हमारे लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे शाओ यान और मास्टर याओ लाओ दोनों मिलके सीधा हॉल ऑफ सोल के मेन हॉल में जाकर ऐसी तबाही मचाते हैं कि लिटरली यहाँ पे फर्स्ट ध्यान को भी आना पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यान यहाँ पे अपनी पीक पावर को यूज भी नहीं करता, लेकिन उससे पहले ही वो इस बंदे को निपटाने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल का जो डिप्टी मास्टर है वो आ जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल का जो डिप्टी मास्टर था वो जब यहाँ पर उस ध्यान की ऐसी हालत देखता है तो वो हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ, एक नंबर की यूजलेस के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिर वो शाओ यान की तरफ देखकर मन में कहने लगता है कि पर मैं किसी एक आउटसाइडर को ये कभी हक नहीं देता कि वो मेरे किसी मेंबर को जान से मारे, और अगर वो मेरा दुश्मन हो तो बिल्कुल भी नहीं। अब तभी वो शाओ यान से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर मेरे घर के दरवाजे तक आ चुके हो। अब यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पे मास्टर याओ लाओ से कहता है कि अब क्योंकि हमारे वाइस मास्टर आ चुके हैं तो अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। ये कहते हुए वो सीधा अपने वाइस हॉल मास्टर के पास पहुंच जाता है और उन्हें जाते साथ ही कहने लगता है कि शुक्र है कि आप वक्त रहते आ गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी सटक जाती है, वो उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहने लगता है कि इस जगह की जिम्मेदारी तुम पे सौंपी गई थी और इसे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो आखिर तुम इसमें नाकाम कैसे हो सकते हो। ये कहते हुए वो उसे दूर पटक देता है। यहाँ पे शाओ यान और मास्टर याओ लाओ ये नजारा देखकर वो दोनों ज्यादा शॉक्ड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉल ऑफ सोल ऐसे ही काम करता है। इस दौरान हम उस बंदे को देखते हैं जहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि डिप्टी हॉल मास्टर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी यहाँ पे जो वाइस हॉल मास्टर वो कहने लगता है कि लगा नहीं था कि जो स्काई मैंशन है वो तुम लोगों को इतनी कड़ी टक्कर दे पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बातें सुनकर तो शाओ यान के मन में सबसे पहले जियान का ख्याल आता है, क्योंकि इस पूरे जगह के स्पेस को उसने सील करके रखा है, तो आखिर ये बंदा अंदर आया तो आया कैसे। और तभी उसे लगता है कि शायद जियान के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटीज को ही सोचता है। और तभी यहाँ पे ये बंदा उससे कहने लगता है कि शाओ यान तुम भूल रहे हो शायद तुम्हारे फादर की जिंदगी इस वक्त मेरे हाथ में है। जिस पे शाओ यान कहता है कि खबरदार जो तुमने उनके साथ कुछ भी करने का सोचा। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता, तुमने मेरे हॉल ऑफ सोल के मैन हॉल की ये हालत की है तो मैं तुम्हारे फादर शाओ ज़ेन के साथ कुछ नहीं कर सकता, हाँ उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यान भड़कता है, लेकिन मास्टर याओ लाओ उसे शांत करते हैं। और तभी शाओ यान कहता है कि ठीक है, फिर अगर मेरे फादर को कुछ भी होता है ना तो जो ताओशी एंशिएंट गॉड जेड है ना उसे मैं गू क्लैन के हाथों में दे दूंगा। ये सुनते हुए वो हंसता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें मौका ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार मैं पर्सनली तुम्हें सोल क्लैन तक घसीटते हुए लेके जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने पास एक ट्रेजर को निकालता है और कहता है कि एक बार मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ जिसके बाद तुम बाप बेटे दोनों रियूनाइट रहोगे और वहीं पे सड़ोगे जब तक कि हम तुम्हें अपने हाथों से मार ना दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस ट्रेजर को अनलीश करता है उसके अंदर से टेरिफाइंग फोर्स बाहर आता है, काफी सारे जो सील्स है वो भी बाहर आने लगते हैं। और मास्टर याओ लाओ शाओ यान से कहने लगते हैं कि इससे हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये 3 स्टार दाओशिंग की पावर को पोजेस करता है। अब शाओ यान और मास्टर याओ लाओ भी अपनी दाओशिंग की पावर को अनलीश करते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अपने एक एक सील से अपने एक एक चेन्स को बाहर निकालता है और यहाँ पे शाओ यान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इतने दिन तक जिंदा रहने देना एक बहुत बड़ी मेहरबानी समझो मेरी, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सीधा शाओ यान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शाओ यान उससे डॉज कर जाता है, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि पर अफसोस की बात है कि तुम मेरी इस मेहरबानी को बिल्कुल भी चेरिश नहीं कर पाए और मुंह उठा के यहाँ पे मरने के लिए आ गए हो। यहाँ पे वो शाओ यान पे बार बार हमले करता है, शाओ यान बार बार उससे डॉज करता है, जिसके बाद वो निकालता है शुआन रूलर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है। ये देखकर वो भी शाओ यान के ऊपर हमला कर देता है, जैसे कि शाओ यान शुआन रूलर से टैकल करता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ उसकी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बंदा उन्हें एक स्ट्राइक से दूर पटक देता है, कहता है कि खबरदार जो हमारे बीच में तुमने इंटरप्ट किया। तभी यहाँ पे शाओ यान अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए इसके इन सारे टेंटिकल्स को ही जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक झटके में इन्हें भी निपटा देता है। और फिर यहाँ पे वो उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, जाके याओ लाओ को रोको वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब यहाँ पे ये बंदा भी सीधा जाते साथ ही मास्टर याओ लाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरते हैं, लेकिन फिर मास्टर याओ लाओ भी अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बैटल होने लगती है, जो देखकर शाओ यान भी शॉक्ड था। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो वाइस हॉल मास्टर था वो शाओ यान से कहने लगता है कि मुझ पे फोकस करो, और तभी वो अपने स्पेशल चेंज के जरिए से शाओ यान के ऊपर दे तनातन हमला करता है और शाओ यान भी शुआन रूलर से इन्हें टैकल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वो वापस से अपने उन्हीं चेन्स को पॉइंट आउट करता है और वो ऊपर से शाओ यान को चारों डायरेक्शन से घेरना शुरू कर देती है और उसके हर एक फिंगर के इशारे के साथ साथ यहाँ पर काफी सारे चेन्स जो है वो आने लगते हैं और शाओ यान को जकड़ना शुरू कर देते
लेते हैं। यहाँ पे शाओयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसके पीछे अभी भी ये चेन्स पड़े हुए थे, लेकिन वो मौका पाते साथ ही सीधा उसके करीब जाने में कामयाब हो जाता है। और जैसे वो श्वान रूलर से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वापस से वो उसके चेन से उस पे हमला कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान को अपनी चेन के जरिए से वो उसके अंदर ट्रैप कर लेता है और अब शाओयान इसके बनाए गए इन चेन के पूरे वॉल से कवर हो चुका था। उसके अंदर वो खड़ा था और इस चेन के बाहर ही उसे यहाँ पर वो जो वाइस मास्टर है वो नजर आता है, जो कि काफी एरोवेल्ली उसे देखकर स्माइल किया जा रहा था। अब यहाँ शाओयान तभी यहाँ पर अपने बॉडी में चारों तरफ हेवनली फ्लेम की कोचिंग करता है और तभी श्वान रूलर को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए सीधा हवा में फ्लाई करते हुए एक चेन के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक का कोई असर ही नहीं होता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेन ज्यों की त्यों थी। यहाँ पे ये देखकर वाइस हॉल मास्टर को काफी मजा आ रहा था और तभी वो अपने हाथ के इशारे से उसके इस चेन के प्रेजेंट को और ज्यादा श्रिंक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके ये बहुत छोटा हो जाता है और अगली पल ये सारी चेन से सिकुड़ते हुए शाओयान को ही इसमें पूरी तरीके से जकड़ देती है और अगली पल शाओयान खुद को चेन से बंधा हुआ पाता है और काफी ज्यादा होपलेस भी फील कर रहा था। यहाँ तक कि उसका श्वान रूलर भी उसके हाथों से छिटक जाता है। यहाँ पे शाओयान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, तब तक वाइस हॉल मास्टर उसके सामने आ जाता है। यहाँ पे उसके शार्प जो टेंटिकल्स थे वो यहाँ पे शाओयान को अपने पॉइंट पे रखे हुए थे। इस दौरान हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं जो कि उस बंदे को निपटाते साथ ही शाओयान को बचाने के लिए चाहता है, लेकिन वाइस हॉल मास्टर तो इसे भी अपने टेंटिकल्स में जकड़ते हुए इसे अपने पास खींच लेता है और तभी वो कहने लगता है कि देखा मैंने कहा था ना कि आज यहाँ पर तुम में से कोई भी बच के नहीं जाने वाला। अब तभी वो अपने सारे टेंटिकल्स को शाओयान के बिल्कुल मुंह के पास ले जाता है और जैसे इस पे हमला करना होता है कि तब होता है यहाँ पे बवाल और हम देखते हैं कि स्पेस को क्रैक करते हुए यहाँ पे जियान आ जाती है और यहाँ पे जो स्कल एंशिएंट ड्रैगन फॉर्म था वो आते साथ ही सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए शाओयान को अपने मुंह में भर लेता है, जिसके बाद दूसरे एंगल से जियान निकलती है और निकलते साथ ही अपना मुक्का सीधा इसके पेट में रख देती है और जियान जो कि एक 5 स्टार दाओशिंग की पावर को पोजेस करती है उसका मुक्का कितना तगड़ा होगा तुम अंदाजा लगा रहे हो। यहाँ पे उस इम्पैक्ट के चलते यहाँ पे जो वाइस हॉल मास्टर था वो कटी पतंग की तरह काफी दूर जा गिरता है और यहाँ पे जियान को देखते साथ ही मास्टर याओ लाओ भी शॉक्ड थे और जियान यहाँ पे स्माइल करती है। उसके पीछे उसका एंशिएंट ड्रैगन फॉर्म भी था। यहाँ पे वाइस हॉल मास्टर को पता चल चुका था कि यहाँ पर एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की जो रॉयल ब्लड लाइन है वो आ चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान और मास्टर याओ लाओ के आगे जियान खड़ी थी और वो कहने लगती है कि वैसे एक बात बताओ, मैंने तो इस पूरे जगह को सील कर दिया था, तो आखिर तुम आए तो आए कैसे? हाँ, यहाँ पे वाइस हॉल मास्टर कैसे सुर बदल जाते हैं, लिटरली इतने रिस्पेक्ट से बात करता है और जियान से कहने लगता है कि ये सब कुछ आपका मामला नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप इसमें ना पड़े। ये हमारा हॉल ऑफ सोल है, तो बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहे, वरना आपके ऊपर भी खतरा आ सकता है। यहाँ पे जियान आसपास की जगह को देखकर कहती है कि क्या ये हॉल ऑफ सोल है? शाओयान ने तो कहा था कि वो इस जगह को खून से नहला देगा, तो तुम जिंदा कैसे हो? ये कहते हुए वो उसके सामने जाती है और एक जोरदार मुक्का उसके फेस पे रख देती है। यहाँ पे जियान का एक मुक्का खाते साथ ही ये बंदा यहाँ से उल्टे पैर भाग रहा था, जो देखकर शाओयान कहता है कि अच्छा अब तुझे भागने की पड़ी है। वही दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज वाइस हॉल मास्टर मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ। इस दौरान वो अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है और जियान तब तक यहाँ इसके पीछे पहुंच जाती है और कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। पर तभी जैसे जियान उस पे मुक्का मारने वाली थी ये उस ओल्ड मैन को उसके आगे रख देता है, जिसके चलते यहाँ पे वो बंदा वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और यहाँ से ये जो वाइस मास्टर था वो पूरी तरीके से 9-11 हो जाता है, जो देखकर जियान कहती है कि यार इतनी जल्दी ये भागा क्यों, अभी तो मुझे मजा आ रहा था। यहाँ पे बेचारी उदास हो जाती है, जो देखकर शाओयान कहता है कि जियान अगर वो भाग गया है तो उसे भागने दो, फिलहाल के लिए हमें पता है कि हमने उन पे हमला किया है, तो हॉल ऑफ सोल चुप नहीं बैठेगा, वो हमारे अलायंस और बाकी के लोगों पे स्नीक अटैक करने जरूर आएंगे, तो बेहतर होगा कि हमें यहाँ पे लौटना चाहिए। यहाँ पे जियान कहती है कि यार अगर वो भागता नहीं ना तो मैं उसे काफी अच्छा सबक सिखा सकती थी। यहाँ पे हॉल ऑफ सोल के जो 2 बंदे थे शाओयान इन्हें जिंदा रखता है और कहता है कि इनके जरिए से हम काफी सारे एंटर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शाओयान कहने लगती है कि बताओ अब इस जगह का क्या करना चाहिए। जियान कहती है कि यार इस जगह को हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं, इसे तो पूरी तरीके से बर्बाद करना होगा। कि तभी यहाँ पे जो सोल पूल था उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। लोग यहाँ पे तड़पते हुए रहम की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज हमें बचा लो। और तभी जैसे ये लोग करीब जाते हैं तो शाओयान का ये देख के खून खौल उठता है कि उसके अलायंस के काफी सारे जो इनोसेंट लोग थे उनकी सोल को ये लोग अपने नरिशमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी सोल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब शाओयान यहाँ पे अपने क्लैन टैटू मार्क का यूज करता है, उसकी पावर का यूज करते हुए शाओयान इनकी सोल को यहाँ से फ्री कर देता है, जिसके चलते इन्हें काफी ज्यादा राहत मिलती है। और जाने से पहले ये लोग शाओयान को उसके इस काइंडनेस के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे उन सोल्स को जाता हुआ देखकर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि अब हमें भी चलना चाहिए। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पे शाओयान को कुछ फील होता है और वो मास्टर याओ लाओ से कहता है कि इस पूल के अंदर और भी कुछ है, और शाओयान इन दोनों को यहीं पे छोड़कर सीधा उस पूल के अंदर कूद जाता है, जो देखकर दोनों शॉक्ड थे। और तभी हम शाओयान को देखते हैं जो कि बिना किसी चीज की परवाह किए सीधा इसकी गहराइयों में जाना शुरू कर देता है। और जाते जाते शाओयान
शाओयान एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक जाइंट सा पर्ल जैसी चीज मौजूद थी, जैसे कि काफी सारे जो टेंटिकल्स है उसने जकड़ के रखा हुआ था। और शाओयान जैसे इसे और करीब से देखता है तो उसे वापस से वही चीज दिखाई देती है और हम देखते हैं कि काफी सारे सोल उसके माइंड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके चलते इसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान का ये पेन इतना ज्यादा पड़ चुका था कि लिटरली वो धीरे धीरे करके खुद का कंट्रोल खोने लगता है, पर जैसे तैसे वो इसे पूरी तरीके से गायब कर देता है। मतलब कि ये पेन यूं आया और यूं गायब हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी शाओयान उस पर्ल को और भी ज्यादा मिस्टीरियस निगाहों से देखने लगता है और तभी वो डिसाइड करता है कि इसे चेक करेगा। और यहाँ पे ये पर्ल वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा था। अब शाओयान इसे और ज्यादा ऑब्जर्व करने के लिए इसके पास जाता है और शाओयान अपने पावर के जरिए से इसके अंदर जो चीज है उसे देखना चाहता था। यहाँ पे जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करता है तो वो देख के हैरान था कि इसके अंदर न जाने कितनी सोल ट्रैप है। शाओयान का डिवाइन सेंस इसके अंदर जाते साथ ही बुरी तरीके से चकनाचूर होने लगता है। यहाँ पे शाओयान खुद को इसी वर्ल्ड के जैसे अंदर पाता है जहाँ पर मिलियन ऑफ सोल्स जैसे ट्रैप थी, जो कि इससे कहती है कि प्लीज प्लीज हमें बचा लो। शाओयान पूरी तरीके से यहाँ पे अपना कंट्रोल खोने लगता है। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था कि इतनी सारी सोल्स जो कि दर्द के मारे हर बीतते पल के साथ तड़प तड़प के मर रही थी, वो उससे रहम की भीख मांगती है। यहाँ पे शाओयान ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने वाला था कि तभी यहाँ पे मास्टर याओलाओ पीछे से आकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान वापस से खुद को उसी पर्ल के बाहर पाता है जहाँ पर कि मास्टर याओलाओ भी मौजूद थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान की जैसे जान में जान आती है और वो हांफते कांपते कहने लगता है कि मास्टर ये क्या था। यहाँ पर टीचर याओलाओ बताने लगते हैं कि असल में जो तुम देख रहे हो इसे सोल एसेंस कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है और ऐसा कहा जाता है कि इसे तो हेवन एंड अर्थ की मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी में प्योरेस्ट एनर्जी के रूप में इसे होना चाहिए था, यानी कि सही तरीका यूज करके प्योर सोल्स को गैदर करना चाहिए था। लेकिन सोल हॉल ने इसका गलत तरीके से यूज किया। उसने तो जितने भी सोल एसेंस को गैदर किया है वो मोस्टली लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार कर और बेरहमी के साथ उनसे उनकी सोल को एक्सट्रैक्ट किया था। और शाओयान तुम्हारी जो स्पेशल स्ट्रेंथ है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी के चलते इसके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं तुम उन्हें एसेंस कर पाए। और इसके अंदर जितना सोल एसेंस है ना उससे पता चलता है कि कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा जो सोल्स है उन्हें कंडेंस करके यहाँ पे गैदर किया गया है। यहाँ पे जैसे 10 लाख से ज्यादा सोल का शाओयान सुनता है इसकी सटक जाती है, गुस्से के मारे वो तिलमिलाने लगता है और यहाँ पर अब उसे फील होता है कि लोगों को कैसे बेरहमी के साथ मारा गया होगा। और तभी वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है कि ये हॉल ऑफ सोल के ये पागल हो चुका है, ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को मिटा के रख देगा सिर्फ अपने लिए। हाँ पे मास्टर याओलाओ बताने लगते हैं कि हाँ ये सब कुछ स्लॉटर करके हासिल किया गया है, हालांकि इसे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने इस टेक्निक को ही इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर दिया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस सोल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, कैसे हासिल किया गया है, बस सोल होने से ही काम बन जाएगा। और फिलहाल के लिए क्योंकि ये लोग मारे जा चुके हैं तो इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जो चीज इस दुनिया से जा चुकी है जिसे वो मिलती है वो उसी की हो जाती है। और क्योंकि तुम सबसे ज्यादा सूटेबल हो इस सोल एसेंस के लिए तो मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रखो। शाओयान आगे बढ़ता है, उस सोल एसेंस को टच करता है और तभी वो वापस से खुद को उसी जगह पर पाता है जहाँ पर वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो थी वो यहाँ पर शाओयान की तरफ टूट पड़ती है। काफी सारा हेट्रेट उसे फील करता है, लेकिन शाओयान उनसे कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से आजादी दिला के रहूंगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बदला भी जरूर लूंगा। अब यहाँ पे वापस से वो अपने टैटू क्लैन मार्क के पावर का यूज करता है और यहाँ पे एक एक करके उन सारी सोल्स को वो यहाँ पे रिलीज करने लगता है और यहाँ पे उनके अंदर की हेट रेट को भी वो मिटा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहता है और शाओयान काफी लोगों को यहाँ से आजाद कर चुका था और तभी वो लोग जाते हुए शाओयान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो शाओयान है वो इन सारे सोल एसेंस को अपने पास रखते हुए कहता है कि मास्टर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन शाओयान के जाने के बाद ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वाइस हॉल मास्टर अपीयर होता है और जब वो इतने सालों की मेहनत को ऐसे मिनटों में सफाचट होते हुए देखता है तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्लेम एम्परर शाओयान की इस जीत पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि अब लग रहा है ना कि हाँ हम लोग कुछ हैं और हमने साबित कर दिया कि स्काई मेंशन अलायंस कोई मामूली चीज नहीं कि लोग उसे बुली करेंगे और वो चुपचाप बर्दाश्त करता रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान के बाकी सारे दोस्त भी इन्हें सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिल टावर के मास्टर और यहाँ पे जो फ्लावर सेक्ट की लीडर है वो भी कहने लगते हैं कि वाकई में ये हमारी पहली जीत है उस राह पर जिस राह पे चलकर हम हॉल ऑफ सोल को मिटा के रख देंगे। अब फ्लेम एंसेस्टर कहने लगता है कि हाँ अब हमें अपनी दूसरी प्लानिंग को भी रेडी करना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड थे कि तभी यहाँ पर जो मास्टर फेंग है वो शाओयान से कहने लगते हैं कि वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो 2 महीने के अंदर ही वापस से रिअपेयर होने वाला है और हॉल ऑफ सोल भले ही इस वक्त कमजोर हो चुका हो हमारे इस अटैक के चलते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी पूरी जी जान लगा देंगे इसे वापस से हासिल करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी अपनी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि हॉल ऑफ सोल तो ऑलरेडी अपनी प्लानिंग को शुरू कर चुका होगा, क्या पता वो अपनी चाल भी चल चुका है और हम ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे
सकते। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ भी शाओयान के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि शाओयान मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें हर हाल में 2 महीने के अंदर अंदर उस सोल एसेंस को रिफाइन और अब्सॉर्ब दोनों करना है, और जितनी जल्दी तुम ये काम को कर लोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि आगे की सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और अगर तुम 2 महीने के अंदर इसे रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर लेते हो ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, इसे हासिल करने के बैटल में सोल एसेंस की जो पावर है ना, तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे शाओयान भी हाँ में जवाब देता है और वो समझ आता है कि उसे जल्द से जल्द इस सोल एसेंस को रिफाइन करना ही होगा। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शाओयान काम में लग चुका था और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सुनसान इलाके की तरफ निकल जाता है और वही जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो इससे पहले भी आ चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस केव के अंदर जाते साथ ही शाओयान यहाँ पर उस सोल एसेंस को बाहर निकालता है और यहाँ पे उसे रिफाइनिंग के प्रोसेस में वो लग जाता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके कहानी 2 महीने आगे जाती है, यानी कि गाइस वही वक्त आ चुका है जब वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस का फ्लेम अपीयर होने वाला था। इस दौरान अलायंस के काफी सारे मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी उस केव के अंदर मौजूद था और वो लगातार इस सोल एसेंस को रिफाइन और अब्सॉर्ब किए जा रहा था। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो वक्त भी आ जाता है जब शाओयान ऑलमोस्ट इसे आधे से ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर एक टेरिफाइंग इम्पैक्ट रिलीज होता है और शाओयान जोर से चिल्ला उठता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान जिस केव में मौजूद था ना, वहाँ से इतनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है कि आसमान में उसके चलते एक बहुत बड़े स्केल पर स्पिरिचुअल एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन है वो दिखने लगता है। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ और पिल टावर के एल्डर और जो लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन, ये चारों जब ये देखती है ना, तो उन्हें भी अपनी आंखों में यकीन नहीं होता। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ को तो अपने बेटे जैसे डिसाइपल शाओयान पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि शाओयान हेवनली स्टेट के बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी जब आईज को ओपन करता है तो यहाँ पर जो उसका टैटू क्लैन मार्क था ये और ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा था। और तभी यहाँ पे हम 7 कलर्ड लाइट को भी इमिट होता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पे शाओयान अपने हाथों में भी नई एनर्जी को फील कर पा रहा था और जैसे ही वो नजर उठा के सामने की ओर देखता है तो शाओयान को आसपास की चीजें बिल्कुल अलग ही डिफरेंट वे में दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो इनके आर पार देख पा रहा, जो देखकर शाओयान को अपने विजन पे यकीन नहीं होता। और तभी वो अपनी बॉडी से सोल फॉर्म के रूप में बाहर निकलता है और निकलते साथ ही जैसे ही वो आसपास की चीजों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका सोल अब 7 कलर में घिर चुका था और यहाँ शाओयान अपने सोल फॉर्म में यहाँ एस्केप से बाहर निकलता है और काफी दूर तक वो ट्रैवल करता है और चलते चलते वो यहाँ की जितनी भी छोटी बड़ी वादियाँ थी वहाँ से गुजरता है। जहाँ जहाँ से ये गुजरता है वहाँ की चीजें शाओयान को बिल्कुल अलग ही नजर से दिखने लगती है। हर एक चीज के आर पार वो देख पा रहा था, फिर चाहे वो कोई बेजान चीज हो या फिर जिंदा ही चीज क्यों ना हो। ऐसे ही करते करते शाओयान काफी सारी जगहों को कवर कर लेता है और यहाँ वो उड़ते उड़ते एक जगह पे जाके रुक जाता है जहाँ पर वो अब तक उसने जितना भी ट्रैवल किया, जो कुछ भी देखा, उन सभी को अपनी मेमोरीज में सेव करने लगता है। और जैसे ही आंखें बंद करके उन्हें फोकस करता है तो बेसिकली शाओयान को वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर की वो जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो इमर्ज होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली शाओयान ने अपने इस नए पावर के जरिए से उस जगह को ढूंढ निकाला था और अब वो खुद को बिल्कुल उसी जगह पे पाता है। तभी शाओयान के पीछे से एक क्लॉ अटैक उसकी तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि शाओयान, देखने से लग रहा है कि तुमने हमारे हॉल ऑफ सोल के उस सोल एसेंस को पूरी तरीके से डिवोर कर लिया, हाँ, और जिसके चलते तुम इस जगह पे पहुंच पाए हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से उस चीज को हासिल करने देंगे? हाँ, कभी नहीं। ये कहते हुए वो शाओयान की तरफ अपने क्लॉ अटैक को बढ़ा देता है। यहाँ पे शाओयान पूरी तरीके से शॉक्ड था और तभी शाओयान कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे उसके ऊपर टेरिफाइंग प्रेशर पड़ने लगता है और यहाँ पे वो वॉइस आगे कहने लगती है कि बिना सोल एसेंस के तुम कभी भी इतनी जल्दी इस जगह को डिस्कवर नहीं कर पाते और जिस रियलम में इस वक्त तुम हो, इस रियलम को भी तुम कभी भी अचीव नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आवाज असल में हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर की थी, जिससे कि शाओयान बखूबी तरीके से पहचान जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान के सामने का जो स्पेस था उसमें अचानक से रिपल्स आने लगते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ इसमें क्रैक बन जाता है और तभी शाओयान खुद को अलग ही जगह पर जैसे पाता है जहाँ पे वो घुटनों के बल आ चुका था। और तभी एक वॉइस कहने लगती है कि हुन मेई शेंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ओहदे के मुताबिक तुम्हें एक जूनियर पे ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए? जिस पे हॉल ऑफ सोल का मास्टर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लड़के के पीछे यहाँ तक आ जाओगे, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जिस पे वो आवाज जो कि एक फीमेल की थी वो उससे कहने लगती है कि मैं चाहती तो खुद भी यहाँ पे आ सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों में फंसना नहीं था। जिसके बाद वो शाओयान से कहने लगती है कि जूनियर, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अगले ही पल शाओयान खुद को उसी केव के अंदर पाता है, यानी कि उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ चुकी थी और शाओयान मन में यही कहता है कि आखिर वो पावरफुल एक्सपर्ट कौन थी। अब तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं और जिसके बारे में बताया जाता है कि ये पिल टावर की एक एंसेस्टर है जो कि वन ऑफ द रेयर 9 टायर की एल्केमिस्ट में से एक है और इस दाव की कॉन्टिनेंट में इसके जैसे बहुत ही कम लोग मौजूद है। और यहाँ पर वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ पे ऑलरेडी ट्विन मून अपीयर्स हो चुके थे और यहाँ पे शाओयान भी ये नजारा देखकर कहता है कि 2 चांद 9 सितारों
के साथ अपीयर हो चुके हैं, यानी कि वो वक्त आ चुका है जब प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इमर्ज होने वाला है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर कि तुमने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।